तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए आपके साथ हम फिर डिस्कस करने वाले हैं अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हम जो भी वीडियो बनाएंगे सब हेडिंग वाइज बनाएंगे। 2 दिन या 1 दिन में एक वीडियो गैप हो चुकी है, क्योंकि किसी कारणवश मैं थोड़ा डिस्टर्ब था, तो उसकी वजह से मैं वीडियो ले नहीं पाया हूँ आप लोगों की। तो आज मैंने बताया था कि मैं आप लोगों को उस पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं ओम के नियम के बारे में आपको अच्छी तरह से डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आई होप कि आपने पिछले वाली वीडियो पढ़ी होंगी। उसके बाद हम इसको ओम को पढ़ेंगे, ठीक है। ओम्स लॉ एक ऐसा लॉ जिसको पूरी दुनिया के लड़के जो बच्चे हैं समझ ही नहीं पाते आखिर ओम्स लॉ है क्या। तो एक ऐसा लॉ जो 99.9% मतलब आउट ऑफ 100% समझ लीजिए कि यूपी बोर्ड के पेपर में पूछेगा कि ओम्स लॉ है क्या, व्हाट इज ओम्स लॉ, ओम का नियम क्या है। तो देखिए, एक जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन साइमन, जिनका नाम था डॉक्टर जॉर्ज। क्या था? डॉक्टर जॉर्ज, ठीक। डॉक्टर जॉर्ज क्या थे? 1826 ईस्वी में ओम के नियम का खोज किए या नियम सब सिद्धांत को लाए, लागू किए। ओम्स लॉ, जर्मन साइंटिस्ट का नाम जर्मन साइमन ओम का सिद्धांत लाए, जहाँ पर बताया कि ओम्स लॉ है क्या। तो खैर हम उसको बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर ओम्स लॉ है क्या, ठीक है। आपको मैं एकदम सिंपल तरीके से बता दूंगा कि ओम्स लॉ है क्या, ठीक है। तो जो डॉक्टर जॉर्ज थे, जो 1826 ईस्वी में जर्मन साइमन ओम का निर्धारण किए, ठीक। ओम्स लॉ एक ऐसा लो जिसके बारे में हम आपको अच्छी तरह से बता तो देंगे, लेकिन अगर आपने समझने की कोशिश भी नहीं की तो ये आपको आएगा नहीं, रत्ती भर नहीं आएगा, समझ लीजिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि किसी चालक में, मतलब कोई चालक है, उसमें उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात सदैव क्या होता है? नियत होता है, एक नियतांक होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए एक चालक है, मैं आपको एग्जाम्पल दे के बता दे रहा हूँ। क्या है? चालक, एक कोई चालक है, ठीक है। इसके बीच, इनके सिरों के बीच, ये सिरा है इसका, इसके सिरों के बीच क्या है? विभव है, विभव। और विभव से क्या बनता है? विभवांतर। कि दो विभव के बीच के अंतर को विभवांतर। तो विभव, तो उत्पन्न विभव तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात सदैव क्या होता है? नियत होता है। जैसे देखिए, अगर इसमें विभव, मान लीजिए इसका विभव कितना आता है? 20 आता है, और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा 4 एम्पियर है, ठीक है। तो ये कट के कितना? 5 हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसका जो हमेशा नियत आएगा, हमेशा नियत, क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, इतना समझ लीजिए। तो फिर 2 से 2 कट के फिर 5 आ जाएगा। तो मतलब कि अगर विभव बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी। तो मतलब किसी सिरों के बीच में लगने वाले धारा उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात सदैव क्या होता है? नियत होता है। ठीक है। अगर इसमें हम एक को बढ़ाएंगे, एक दो क्रिया आती है। एक होता है उत्क्रमणीय, और दूसरा अनुत्क्रमणीय, ठीक। अगर देखिए ये एक है, बराबर है एक के, तो अगर 1 + 1 होगा तो ये भी 1 + 1 होगा। और अगर ये 1 बराबर है 1 के, तो अगर एक प्लस होगा तो 1 माइनस होगा। अगर देखिए, अगर पहला बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है। अनुत्क्रमणीय एक्चुअली ऐसा नहीं बनाता होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और एक घटेगा तो दूसरा भी क्या होगा? घटेगा। ये इसको मत समझिए आप, बस आप इतना जानिए कि कैसी क्रिया है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि अगर मेरा विभव इतना है और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का क्या है? वोल्ट। विभव मतलब वोल्ट, 200 वोल्ट है, उसमें धारा इतना धारा है उसकी 4, तो ये कट जाएगा, 50 आएगा। फिर
अगर इसमें इसको मैं बढ़ाऊँ, वोल्ट को, विभव को मैं बढ़ा रहा हूँ, विभव को बढ़ाकर मैं कितना कर रहा हूँ 400, मैंने 2 से इंटू कर दूंगा तो 2 4 इतना हो जाएगा 400 वोल्ट। तो मैं इसमें भी इंटू, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 8, फिर ये कट के कितना आ जाएगा 550। तो अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो किसी चालक के सिरों में लगने वाले उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात जो है, अनुपात से अनुपात का चिन्ह कहते हैं। तो अनुपात सदैव क्या होता है, नियत होता है, ठीक है, सदैव क्या होता है, नियत होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में अच्छी तरह से दे दूंगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आगे मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।